अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं इस प्रकार से और इस डोरी से ये जो एंकर का दाग है इसको खिड़की में बार के और इन मोतियों के साथ ट्राउज़र डिज़ाइन करूँगी। और ट्राउज़र डिज़ाइन करने के लिए पहले मैंने ये वाली पेपर पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई मैंने अपने पंचे के हिसाब से ले लिया है। तो अब पहले मैं इसको प्रकार के साथ इसका डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। उसके बाद ये कपड़े पे लगा के तो इसको डिज़ाइन करूँगी। तो ये सारा कुछ मैं आपको तफ़सील से बताऊँगी। आजकल ये बहुत डिज़ाइन चल रहे हैं, तो इनको हम पहले हम पांचे बनाया करते थे, लेकिन अब ये डिज़ाइन के तौर पे ये इस एंकर के धागे से डिज़ाइन बन रहे हैं। तो आपको मैं बनाना बताती हूँ। तो आप इस तरह ऐसे करें कि ये पेपर पट्टी ली है, पेपर पट्टी लेके आपने ये वाली चीज़ है जो प्रकार ये आपने ले लेनी है। आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ के साथ भी बना सकती हैं, लेकिन उसके साथ इतनी सफाई नहीं आएगी। आपने ये देख लेना है कि जो ये वाली चीज़ है 1.5 इंच पे किधर तक आती है। आपने इस तरह देख के तो फिर ये चीज़ दरमियान में देख लेनी है कि किधर आता है दरमियान। तो आपने दरमियान में ये चीज़ इस तरह ऐसे पकड़ के तो आपने इसको जिस तरह आप कटाम बनाते हैं उस तरह आपने ये वाले इस तरह कटाम बनाने हैं। तो ये बड़ा है, नहीं इधर से ये चीज़ ले लेनी है। ये जो दरमियान में होता है इसकी दोनों चीज़ों का में आपने इस तरह रख लेना। ऐसे दरमियान में रखते हुए आपने इनकी गुलाई इनको पकड़ के जो प्रकार चलाना जानते हैं वो बहुत अच्छे से बना सकेंगे। इनको आपने इस तरह ऐसे गुलाई की शेप देते जाना है। फिर आपने इसको दरमियान में ऐसे रख के तो इस तरह आपने ये चीज़ लेके आनी है। तो इसके आपने ये वाली चीज़ है जो एक टाँग बना रही हैं वो इधर तक आनी चाहिए। अगर आपको प्रकार के साथ नहीं पता चल रहा तो आपने इसको इस तरह लेना है। ये आपने 1.5 इंच पे इस तरह निशान लगाया, इस तरह 1.5 इंच पे निशान लगा के तो आपने जिस तरह कटाव बनाते हैं उसी तरह आपने ये डिज़ाइन करना है। इसको कटाई नहीं करनी है, आपने इसका डिज़ाइन बनाना है। इस तरह आप निशान लगाते जाएं 1.5 इंच पे तो आपका ये डिज़ाइन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाली चीज़ है। अब आपने इसको आधी इंच तक ये निशान लगा लेंगे कि आपका ये वाला आधा इंच किधर आएगा। तो फिर आपने ये वाली चीज़ इस तरह ये देखिए ये आधी इंच पे जो निशान लगा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ हमने दरमियान में लेनी है, इसको आपने इस निशान तक मिला लेना है। फिर आपने इसी तरह इस निशान को ऐसे लेते हुए तो जिधर निशान लगाया हुआ है उधर तक लेके आ जाना है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। आप जब ये वाली चीज़ एक साइड पे इस तरह करेंगे तो दूसरी वाली आपकी खुद ब खुद आपको अच्छे से ये आप क्लियर कर सकेंगे। ये हो गया। अब आपने ये वाला हाथ आपका सीधा है तो आप उसी के साथ इसी तरह आपने ये सारे का सारा डिज़ाइन क्लियर कर लेना है। इसी तरह मैं इस पूरे का पूरा निशान लगा लूँगी। इसके बाद ये निशान लगा लिए। आपने ये निशान लगा के तो ये ट्राउज़र लिया है। ट्राउज़र आपने कोई लंबाई वगैरह आपने ज़्यादा नहीं रखनी है, आपने जितना है लेना है उतना ले ले, लेकिन बस एक सिलाई के लिए आपने जो लेना है क्योंकि इसके अंदर की तरफ बुटा लगाना है मैंने। तो आप वो इसलिए लगाना है कि कई लोग की इधर से नीचे लैस लगा सकती हैं, लगाना चाहें तो, नहीं तो अंदर की तरफ मोड़ के बस सीधा सीधा रख लें। लेकिन मैं इसको लैस इसकी नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ सादा रखूंगी। मैं सिर्फ जॉइंट लैस ऊपर लगाऊंगी, इसलिए ये देखें एक सिलाई का रखते हुए मैं इधर ऐसे इस्त्री की मदद से इसको चिपका लूँगी।
इसको अच्छे से चिपका के ऐसे बिठा के फिर मशीन के साथ मैं इस पहले ये सिलाइयाँ लगाऊंगी, ये सिलाई लगा के फिर इसी को डबल करूंगी, तो फिर दूसरी तरफ जो डिज़ाइन बनाऊंगी उसको उसको कॉपी करके हम फिर सिलाइयाँ लगाएंगे। इसी तरह आपने ये कटाव बनाए हैं, इसी तरह आपने सिलाइयाँ लगानी है, इनकी कटिंग वगैरह नहीं करनी। जिस तरह हम इस कटाई के लिए कटाव बनाते हैं सेम उसी तरह हमने ये सिलाइयाँ लगानी है। सिर्फ बात इतनी है कि वो हम कटिंग कर लेते हैं, इनको हमने डिज़ाइन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप ये सिलाई लगाएं और नीचे से कुछ इस तरह ये सिलाई लगेगी। ये नीचे मैंने एंकर का धागा जो मैंने शुरू से दिखाया है वो मैंने भरा हुआ है। तो एंकर का धागा भरने का मतलब ये नहीं कि ये बस वैसे ही है, इसको सिर्फ ये है कि हम अगर हमारे पास नलकी का धागा है तो हमें वो दो डबल या ट्रिपल करना पड़ेगा। तो ये हमें पहले से ही मोटा मिलता है, तो इसलिए इसको थोड़ा मोटा करने के लिए हम ये धागा इस्तेमाल करते हैं। वरना और इसमें कोई ऐसी नहीं है कि ये हमें, अगर आपके पास धागे घर में हैं, 2-3 फिरकियाँ भरें, 2-3 फिरकियों के साथ एक फिरकी भरें, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप हैंगर का धागा ढूंढें और उसी पे डिज़ाइन करें। ये एंकर का धागा भरा है मैंने, ये वाला इस तरह का। आपके पास नलकियां, आप 2-3 फिरकियों में नलकियां भरें, धागा भर के तो एक फिरकी में भरें तो उसी तरह तैयार कर सकती हैं। हमारे पास था तो हमने इस्तेमाल कर लिया। इसमें ये कोई नहीं कि आपने ज़रूर हैंगर का धागा ही ढूंढ के लगाना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब मैं फिरकी में यही भरूँगी और नॉर्मल धागा टांका रखूँगी, क्योंकि इसमें मैंने कोई नहीं इसके अंदर बहुत मोटा टांका या बारीक टांका नहीं लगाना। इसी तरह आप ऐसे लगाएंगे तो लगा के तो आपने जिस तरह सिलाई लगाएंगी उसी तरह लगाएंगी। आपने ये जो कपड़ा मैंने लगाया है ये शुरू से आपने ये ज़रूर लगा लेना है, क्योंकि ये देखें इधर नीचे कितना गंद इस पे आ जाता है, तो फिर ये इस पे आ जाएगा। तो आप ये लगाएंगे तो फिर इधर से आपको नीट ही आएगा ये टांका। तो इसी तरह ये टांका मैंने गोलाई में ले लेना है। जिस तरह मैं कटा बनाती हूँ उसी तरह ये कटा है, लेकिन इसकी कटिंग नहीं होगी और इस पर ये फालतू कपड़ा नहीं होगा। ना हमने इसकी कटिंग करनी है तो ना हमने इसको ऐसे सीधा करना है, बस ये डिज़ाइन के लिए हमने इसको ऊपर डिज़ाइन ही बनाना है। इसी तरह मैं ये सारी की सारी सिलाई पहले लगाऊंगी एक इन सारे कटाउन पे, फिर जब मैं दूसरी लगाती हूँ तो फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये दूसरी आपने किस तरह लगानी है। मैं डबल सिलाई लगाऊंगी, इसको देखते हुए मैंने इसके बराबर जिससे पैर की सिलाई लगानी है मैंने इसी को ही कॉपी करना है ऐसे। अब मैंने इसको ऐसे सिलाई लगा लेनी है, डबल सिलाई मैंने इसी के साथ साथ ऐसे लगाते जाना है। तो फिर जब मैं ये सिलाई लगा लूँगी तो फिर मैंने दोबारा इस पर मार्क पेंसिल के साथ दोबारा डिज़ाइन करना है। जो लोग प्रकाश चला लेते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, वो बहुत अच्छे से ये डिज़ाइन बना लेंगे। लेकिन जो प्रकाश नहीं चला सकते वो हाथ के साथ इसी तरह बनाएं जिस तरह मैंने आपको बनाना बता दिया है। मैंने जो हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं, अब हमने इधर से कटाना शुरू करना है। इधर से ऐसे ही ये वाला जितना हमने ये वाला बनाया हुआ है उतना हमने इधर से ये वाला बनाना है। ये आप देखेंगे कि आगे आके आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन हमने एक ही बस निशान लगाना है, उसको आप सिलाई लगाएंगी तो फिर दूसरा ये सिलाई आपको खुद ब खुद उसी तरह इसकी कॉपी करेंगी तो इसको फॉलो करेंगी, बिल्कुल उसी तरह ये वाला डिज़ाइन हमें मिल जाएगा। क्योंकि ये लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, तो जब हम ये लगा लेंगे तो हमें ये वाला डिज़ाइन, ये मैं आपको फिर दोबारा इधर से ऐसे करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये है कटाई ही बने हुए, लेकिन हम सिलाइयों के ज़रिए इसको आपको डिज़ाइन बताएंगे, ये कटाई के लिए नहीं है। इसको हमने सिलाई लगानी है, ये सिलाई लगा के फिर इसको हमने इसी तरह डबल कर लेना है। बस एक ही हम सिलाई लगाएंगे, इसको हम जब सिलाई लगा लेंगे फिर उसी को हम डबल कर लेंगे।
जब ये मैं डिज़ाइन क्लियर कर लूँगी तो फिर इसके अंदर अंदर मैंने मोती जो गोल्डन मैंने आपको बताए हैं, आपके पास जो कपड़ा है आप ब्लैक लगा लें, वाइट लगा लें, रेड लगा लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास पीला कपड़ा है ये वाला, तो मैं गोल्डन लगा रही हूँ। तो आप वैसे भी आपने कुछ उसके हट के लगाना है तो लगा लें, सेम ना लगाएं। इसी तरह ये वाला डिज़ाइन मेरा ये दूसरी सिलाई लगाते वक्त आपको सही वाजिया नज़र आएगा। अब ये मैंने 2 डबल सिलाइयाँ लगा ली हैं, तो फिर मैं ये वाला कपड़ा लगाऊंगी जो अंदर की तरफ मोड़ूंगी। तो ये मैंने इस तरह ऐसे लगा लेने, लगा के मैं पैर पैर की सिलाई लगाऊंगी। अगर आपके पास आपने लेस लगानी है, वो गुम लेस लगानी है, तो वो आपने इसके अंदर रख लेनी है। इस तरफ रखेंगी, जो फूल होगा, जो सीधी सीधी साइड होगी वो इस तरफ रखेंगी। तो आप मैं नहीं लगा रही, तो मैंने इसको इस तरह सिलाई लगा दी है। कपड़ा मैंने ऐसे उल्टी साइड पे मोड़ लिया है। ये देखिए जिधर पेपर पट्टी वाला हिस्सा है उधर ये बाहर की तरफ कपड़ा लगाया है। अब मैंने इसको ये एंकर का जो धागा है नीचे वाला सिलाई लगी हुई है, वो मैंने सिलाई नीचे उल्टा इसलिए लगा रही हूँ कि वो मैं सिलाई नीचे लगाना चाह रही हूँ। इधर भी सिलाइयाँ लगाऊंगी, इधर भी लगाऊंगी। सिलाइयों के बाद ये देखिए मैंने मोती लगाए हैं। मोती लगा के तो ये वाली चीज़ है, ये मैंने इसलिए लगाना नहीं बताई क्योंकि ये मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ। ये ज्वाइंट लेस है जिसको स्त्री लेस बोलते हैं, तो ये मैंने लगाई है। तो इसके बाद ये मैंने फाइनल इधर किया है। दोनों मेरे पांचे तैयार हो गए हैं। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।